ध्रुव राठी जैसा हरामी इंसान आपको पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, वाकई में नहीं मिलेगा। इस व्यक्ति ने कभी भी बीजेपी सरकार की अच्छी चीज़ों की तारीफ नहीं की है। मैं कहता हूं, आप एक पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, अच्छी बुरी चीज़ों की तारीफ बुराई सब आपका हक बनता है, करना भी चाहिए। मैं कह रहा हूं मोदी और बीजेपी की बुराई करो, लेकिन जहां पर अच्छा काम करते हैं अच्छी तारीफें भी करो। लेकिन ये व्यक्ति हमेशा सिर्फ बुराई करता है, देश के बारे में गलत चीज़ें कहता है। और केजरीवाल सरकार की इसने कभी बुराई नहीं की, किसी भी चीज़ के लिए बुराई नहीं की। जबकि केजरीवाल के ऊपर जैसे ही आरोप लगते हैं, ये तुरंत उसके लिए खड़ा होकर तारीफ में, सपोर्ट में एक वीडियो बना देता है। अब आप सोचिए कि ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, फिर उसके बाद उत्तम नगर की घटना चल रही थी, फिर उसके बाद धुरंधर 2 फिल्म चल रही है। इन सब के बीच ये क्या न्यूज़ लेकर आता है? केरला स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी थी। केरला स्टोरी 2 रिलीज़ होकर पता नहीं कितने टाइम हो गए। उसको सपोर्ट करने के लिए एक वीडियो बनाया जिसमें ये कहता है कि प्रभु श्री राम मांस खाते थे। पांडव जो थे महाभारत के दौरान मांस खाते थे। इतने सारे हिरण खा गए पांडव कि जंगल में हिरण की कमी हो गई थी। ब्राह्मण जो है वो मांस खाते हैं। मांस खाने के 2 तरीके हैं, ये बताता है कि मनुस्मृति, और यहाँ वहाँ लिखा हुआ है कि मांस खाने के तरीके हैं कि अगर आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके मांस खा रहे हैं तो आप उस मांस को खा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो कहाँ है भाई? जिस सलमान ने के ऊपर आरोप लगा है काले हिरण के शिकार का, और जिसके वजह से सलमान खान डरता है, वो व्यक्ति कहाँ पर है? क्यों ध्रुव राठी जैसे लोगों को वो रडार पर नहीं ले रहा है? ये चीज़ें सोशल मीडिया के कमेंट्स में इतनी लिखी जा रही हैं कि भाई बिश्नोई जी, ध्रुव राठी के ऊपर ज़रा नज़र रखिए, क्योंकि ये हिंदुइज़्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, भारत के खिलाफ बातें करता है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। आप इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? थोड़ा ध्यान दे दीजिए, इसका भी भला कर दीजिए। तो ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं। और वाकई में अगर ध्रुव राठी जैसे लोगों में हिम्मत होता तो ये दूसरे धर्मों के बारे में भी बहुत कुछ कहता। लेकिन इसको पता है कि हिंदुओं के बारे में, सनातन के बारे में ये कुछ भी कहेगा, सनातनी कुछ भी नहीं कहेंगे, ज़रा सा भी विरोध नहीं करेंगे, एक शब्द तक नहीं कहेंगे। और कहेंगे भी तो 2-4 दिन के बाद शांत होकर बैठ जाएंगे अपने अपने घरों में किसी और मुद्दे को लेकर। लेकिन आप सोचिए कि दूसरे धर्म के बारे में अगर ये कहता तो क्या अब तक ये व्यक्ति इस दुनिया में जीवित होता? दावे के साथ लिख कर देता हूँ, और आप भी जानते हैं कि ये व्यक्ति इस वक्त इस दुनिया में जीवित नहीं होता, जो प्रभु श्री राम का, पांडवों का, महाभारत का, सभी का ये अपमान कह रहा है कि ये लोग मांस खाते थे।